राजस्थान के अजमेर में 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट पर तहलका मच गया था। कई छात्राओं ने बदनामी के डर से सुसाइड कर लिया था। तत्कालीन सरकार ने यह केस सीआईडी सीबी को सौंपा था। तो 18 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 6 दोषियों पर 5-5 लाख का जुर्माना। अजमेर सेक्स स्कैंडल में 6 दोषियों को यहां पर सजा हुई है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 6 दोषियों पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। अजमेर ब्लैकमेल कांड में इंसाफ। 32 साल पुराने सेक्स स्कैंडल में फैसला। 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा। 1992 के देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल मामले में अजमेर की पॉक्सो कोर्ट 2 ने बाकी 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का यह फैसला सेक्स स्कैंडल के करीब 32 साल बाद आया है। और सब न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय सुनाया गया है उसके प्रति सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी है कि इतना अच्छा निर्णय न्यायालय द्वारा आया है और सभी मुलजिम जो अभी विचाराधीन थे सबको दोषी घोषित किया गया है। साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मच गया था। मामले में 18 आरोपी थे, जिनमें से 9 को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी थी, जबकि एक ने सुसाइड कर लिया। जबकि एक आरोपी पर अलग से केस चल रहा है, जिसे कोर्ट ने भगोड़ा साबित कर रखा है। 8 अगस्त को अजमेर के पॉक्सो कोर्ट 2 में फैसला आना था, लेकिन एक आरोपी की तबीयत खराब होने के चलते कोर्ट में पेश नहीं हो पाया, जिसके बाद 20 अगस्त की तारीख तय की गई थी। लंबे समय से गवाहों की तलबी हो रही थी, गवाह नहीं पहुंच रहे थे, जिनमें वो महिलाएं भी थी जिनके साथ ये अपराध घटित हुआ। क्योंकि वो मीडिया की बार बार सुर्खियां बन रहा था, तो श्रीमान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय गण द्वारा बराबर टीम का फॉलोअप करते हुए मेरे को निर्देशित किया गया। तो मैंने फिर एक चैलेंज के रूप में लेके उसमें लगातार हमारे जो कांस्टेबल्स की टीम थी और जो एएसआई लगाए, सब इंस्पेक्टर्स लगाए, उन्होंने 40 गवाह एक साल में हमने कोरोना होते हुए भी कराए थे। और हम पूरी तरह आश्वस्त थे कि जो गवाही हुई है और जिस तरीके से ये केस है पुराना, इसमें हमें सफलता मिलनी चाहिए। तो आज आप द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि इसमें चूंकि सजा का ऐलान होना बाकी है, लेकिन दोषी माना है, तो ये केस ऑफिसर स्कीम की भी जीत है। आइए अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या था। जानकारी की माने तो एक लड़के से कुकर्म के बाद ट्रैप का पूरा खेल शुरू हुआ। आरोपियों ने सबसे पहले एक बिजनेसमैन के बेटे से दोस्ती की, उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील तस्वीरें निकाली। इसके बाद उसे ब्लैकमेल किया और उसकी गर्लफ्रेंड को बुलाया, जिसके साथ रेप किया गया और अश्लील तस्वीरें निकाली गई। इसके बाद लड़कियों पर उनकी सहेलियों को लाने का दबाव बनाया गया। इस तरीके से एक के बाद एक लड़कियां इनकी शिकार बनती गई। लड़कियों को ब्लैकमेल कर अलग अलग ठिकानों पर बुलाया जाने लगा। लेकिन मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब आरोपियों ने जिस लैब में रील डेवलपमेंट के लिए दी, वहीं से न्यूड फोटो लीक हो गई। आरोप है कि जिनके हाथ वो तस्वीरें लगी, उन्होंने भी लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इस बीच एक एक करके 6 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। हालांकि कुछ छात्राएं पुलिस के पास शिकायत करने भी पहुंची, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल था, जिसके बाद आरोप है कि पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की। 1992 में हुई इस ब्लैकमेलिंग कांड का तत्कालीन अजमेर शहर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट फारूक चिश्ती, तत्कालीन यूथ कांग्रेस ज्वाइंट सेक्रेटरी नफीस चिश्ती, तत्कालीन यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट अनवर चिश्ती समेत कई रईसजादों के नाम सामने आए। तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार ने जांच सीआईडी सीबी को सौंपी थी, लेकिन पुलिस ने मामले में जो चार्जशीट पेश की वो 173 सीआरपीसी के तहत पेश कर, इसके चलते केस में हर बार नए आरोपी की गिरफ्तारी के बाद नई चार्जशीट पेश करनी थी। पहले से चले ट्रायल को रोककर दोबारा से नए सिरे से ट्रायल चलाया गया। इसके चलते पीड़ितों और गवाहों को भी कोर्ट में एक ही बयान के लिए बार बार आना पड़ा और इंसाफ मिलने में इतनी देरी हुई। अशोक सिंह भाटी, अजमेर,
न्यूज 18 राजस्थान। देश के बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में आज अजमेर न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में कई नाबालिग लड़कियां ब्लैकमेल का शिकार हुई थी, जिसके बाद 18 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पहले भी 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब अजमेर न्यायालय ने एक बार फिर बचे हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सभी पर 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभी इस मामले में एक और आरोपी फरार चल रहा है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। कानपुर से खबर है, गांजा तस्करी करने वाले 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाराबंकी के रहने वाले 2 तस्करों को उज्जैनी थाना पुलिस ने टीम गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी और उनकी टीम को सफलता मिली है। खबर बिजनौर से है, जहां पुलिस के एनकाउंटर में 2 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने छात्रों के पास से कैश, ज्वेलरी और एक बाइक बरामद की है। सुरक्षा व्यवस्था के तहत चल रहे चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को कामयाबी मिली। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। थाना शेरकोट के परमावाला पुलिया के पास रक्षाबंधन त्योहार की सुरक्षा के दृष्टिगत आज रात बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। अचानक सामने से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिस पर 2 लोग सवार थे। पास आते ही यह कहकर भागने लगे कि यहां तो पुलिस पहले से लगी हुई है। जब पुलिस द्वारा घेराबंदी कर उनको रोकने का प्रयास किया गया तो इन मोटरसाइकिल सवार द्वारा पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी गई। जवाबी कार्रवाई में दोनों घायल हो गए। बागपत से खबर है, जहां पर पुलिस ने युवक की हत्या मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी रिश्ते में जीजा और साला हैं। पुलिस के मुताबिक मृतक रोहित का आरोपी दिनेश की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे। काफी समझाने के बाद भी रोहित मान ही नहीं रहा था। इसके बाद आरोपी दिनेश ने अपने साले के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि 10 जुलाई को मृतक के परिवार ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतक राजमिस्त्री का काम करता था। और छानबीन में ये भी पता चला है कि जो मृतक है रोहित है, उसके अवैध संबंध दिनेश की पत्नी के साथ थे। इसी के कारण दिनेश और राजू ने मिलकर उसकी जो है हत्या कर दी थी और शव को जो है नहर में छुपा दिया था। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी निशानदेही से शव को बरामद कर लिया गया है तथा वहां से जो मृतक है उसके कपड़े, उसका मोबाइल, उसका निवास प्रमाण पत्र आदि बरामद हुआ है। इस गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना बड़ौद पे आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।